बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल इस शेर में ये पैगाम देते हैं कि ए लाहूत के मकाम पर उड़ने वाले परिंदे, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी है जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कोताही या कमी का इम्कान पैदा हो जाए। तो अल्लामा इकबाल बंदा मोमिन को ये बात समझाते हैं कि जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कमी या तेरे मकाम में कमी आ जाए, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी है। ए बंदा मोमिन, अपनी खुदी को ना बेच, ऐसे रिज़्क़ की तलाश छोड़ दे। महज पेट की खातर अपनी खुदी का सौदा मत कर। ऐसा रिज़्क़ जो ज़िल्लत की ज़िंदगी का सबब हो, उससे बेहतर है कि तू मौत कबूल कर ले। अल्लाह की अताअत और रिज़्क़ हलाल से ज़िंदगी की शम्मा जलाना ज़िल्लत, खुशामद और चापलूसी से हासिल किए गए रिज़्क़ से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह सियाही। यहाँ तायरे लाहूत की तरकीब से मुराद मुसलमान है, मोमिन है। लाहूत तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है और इसके मानी हैं कि साले की आखिरी मंजिल, जिसमें उसे फ़ना फिल्लाह का दर्जा हासिल हो जाता है। ज़ात इलाही, हयात कुली जो कायनात की हर शय में जारी सारी है, मौजज़न है। इकबाल ने मुसलमान को तायर इसलिए कहा है कि मुसलमान भी अपनी हकीकत के एतबार से तायर की तरह खाक से उठकर बुलंद मकाम की तरफ जाता है, बुलंद परवाज़ होता है, सारी दुनिया को अपना वतन समझता है और वसीउ नज़र होता है। तायर लाहूती से मुराद ये है कि मुसलमान का मकसद हयात उस बुलंद रूहानी मुकाम का हसूल है जहाँ पहुँचकर वो अल्लाह की सिफ़ात का परतो नज़र आने लगे, जिसे तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में फ़ना फिल्लाह का मर्तबा कहते हैं। इकबाल चूँकि सूफियाना मजाक रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस हकीकत को हर किताब में वाज़े किया है और बताया है कि समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। और एक और मकाम पर फरमाते हैं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। अब इस शेर का मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मुसलमान, तेरा मकसद हयात परवाज़ है, यानी तुझे इस आलम मादी से तायर की तरह उड़कर आलम लाहूत यानी बुलंद तरीन मकाम पर पहुँचना है। लिहाजा जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कोताही या कमज़ोरी पैदा हो, उससे मौत अच्छी है। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े की बुनियाद खुदी और ख़ुदशनासी पर है, और जिसके मानी हैं कि इंसान अपने आप को पहचाने और अपनी क़ुव्वत बाजू से अपनी दुनिया पैदा करने की कोशिश करे। जैसे फरमाते हैं, अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। इंसान सहारे की तलाश करने की बजाय अपने अज़्म हिम्मत और क़ुव्वत इरादे से दुनिया को तस्ख़ीर कर दी। ये एहसास खुदी इंसान में वो सिफ़ात पैदा करता है जो उसे आला सिफ़ात का मालिक बना देता है। इसार, कुर्बानी, जुर्रत, हमीयत इंसान को बुलंद किरदार अदा करते हैं, और हसद, तमा, लालच, दौलत के हसूल के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना, खुशामद करना, चापलूसी करना इंसान के किरदार को बदनमा बना देते हैं और उसके किरदार पर एक बदनमा धब्बा लगा देते हैं। रिज़्क़ ऐसी चीज़ है जो इंसान की नशोनुमा में मुआवन और मददगार है। नशोनुमा के दो पहलू हैं, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी नशोनुमा हलाल रिज़्क़ से होती है, जबकि रूहानी नशोनुमा का इन्हिसार हमारी नीयत और अमल पर है, इमाल व अफ़कार पर है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक बुलंद परवाज़ी का मकसद इंसान की अज़मत है, और इस मकसद के हसूल के लिए उसे अल्लाह ताला से रब्ता करना चाहिए। इस मकसद का हसूल तभी मुमकिन है जब इंसान अल्लाह की बंदगी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है। मादी दुनिया की आराम व मसरत की बजाय अल्लाह की खुशनुदी पर उसकी नज़र हो, और इसका हसूल उस वक़्त होता है जब इंसान पाकीज़ा रिज़्क़ तलाश करता है, वरना जिस्मानी और रूहानी दोनों सतहों पर खसारा है। परवाज़ में कोताही का सबब बनने वाला रिज़्क़ हराम और रिज़्क़ नाक़िस है, जो नाजायज़ ज़राए, लूट खसूट, आमदनी, गलत आमाल व अफ़कार के ज़रिए हासिल किया जाए, तो ऐसा रिज़्क़ जो है वो एक किरदार पर बदनमा धब्बे की तरह है। अज़ीज़ तलबा, रूहानी नशोनुमा के लिए बातिन का उजला होना ज़रूरी है।
اگر قلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے معمور ہے تو اسے کسی کے احسان تلے دبنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے سہارے کا متلاشی ہے تو اس کے اندر قوت فیصلہ اور جرأت و بے باکی، جذبہ اظہار، یہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینے والے کی روح کثیف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ایسا رزق جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہو، دوسروں کے آگے جھکنے پر مجبور کرے اور انسان اس کے حصول کے لیے ذلت سہے، لالچ، ہرس، ہوس اور خواہشات کا اسیر بنا دے، یہی اس کی کوتاہ پروازی کا سبب ہے۔